हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ पशु परिचर का मॉडल पेपर 16 आपकी आंखों के सामने। तो देखिएगा, मॉडल पेपर को सोल्व करने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोड हो जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए पशु परिचर का मॉडल पेपर 16। इसका पहला क्वेश्चन देकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पूछे गए विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं और नए भी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो आप देखिएगा, मॉडल पेपर बहुत ही गजब का है। 5 या 7 क्वेश्चन से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मॉडल पेपर क्या है। मॉडल पेपर नहीं भाई, मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपके लिए बहुत गजब के होने वाले हैं। कि निम्न में से गिरासियों का प्रमुख वाद्य कौन सा है। निम्न में से गिरासियों का प्रमुख वाद्य कौन सा है, ये बताना है। निम्न में से गिरासियों का प्रमुख वाद्य कौन सा है, तो कौन सा है? सारंगी, रावणहत्था, कमायचा या फिर खंडताल। बताइए कौन सा है भाई? सारंगी है। बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली पर्व से संबंधित है? गैर, बंगाड़ या फिर भरतनाट्यम या फिर कथक। बताइए निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर्व से संबंधित है? निम्न में से कौन सा नृत्य निम्न में से कौन सा नृत्य होली पर्व से संबंधित है? तो बताइए कौन सा है? बिल्कुल भाई गैर है। बिल्कुल कौन सा है? गैर है। ए वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से असंगत युग्म निम्न में से कौन सा असंगत युग्म है? असंगत युग्म को चार्ट यहाँ पे नृत्य दिए हैं, यहाँ पे जाति दिया है, यहाँ पे फिर नृत्य दिया है, यहाँ पे फिर आपको जाति दिया है। यानी असंगत कौन सा है ये बताना है। असंगत कौन सा है कि रतवई मेव जाति में होता है, बिल्कुल सही है। गैर नृत्य बील जाति में होता है, बिल्कुल सही है। फिर अगला ऑप्शन दिया है मादल नृत्य जो कि ग्रासिया में होता है, बिल्कुल। शिकारी नृत्य भाई मेणावन में नहीं होता, मेणों में नहीं होता। इनकी ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मछली नृत्य किस जाति के किशोरियों द्वारा किया जाता है? किस जाति के किशोरियों के द्वारा किया जाता है? तो भील जाति की किशोरियों के द्वारा, बंजारा की किशोरियों के द्वारा, सहरिया की किशोरियों के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए इनमें से कोई नहीं। मछली नृत्य किस जाति के किशोरियों के द्वारा किया जाता है, ये बताइए। मछली नृत्य, हाँ बिल्कुल भाई, मछली नृत्य बिल्कुल भाई बंजारा की किशोरियों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि बीमारी निवारण के लिए, किसके लिए? बीमारी निवारण के लिए धमक मूसल नामक नृत्य कहाँ किया जाता है? जालोर, उदयपुर, पाली, जोधपुर। बताइए बीमारी निवारण के लिए धमक मूसल नामक नृत्य कहाँ किया जाता है? ए ऑप्शन है जालोर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है पाली और डी ऑप्शन क्या है भाई? जोधपुर। बिल्कुल भाई, तो मूसल नामक नृत्य किया जाता है जोधपुर में। निवारण के लिए दमक मूसल नामक नृत्य किया जाता है बिल्कुल भाई जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा कि कक्का नृत्य का संबंधित क्षेत्र है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली। कक्का नृत्य का संबंधित क्षेत्र है बिल्कुल भाई, कक्का नृत्य का संबंधित क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर है। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मोर नृत्य किस जाति के स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? मोर नृत्य किस जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है? नट जाति की, बवाई जाति की, लंगा या फिर मांगणियार। बताइए। तो मोर नृत्य नट जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। किसकी जाति के द्वारा? नट जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य भाई? आपका मोर नृत्य। मोर नृत्य नट जाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि और ग्रासिया का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? नवरस, होली, गणगौर या नागपंचमी। बताइए ग्रासिया का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? ग्रासिया का गौर नृत्य कब आयोजित होता है? तो कब आयोजित होता है? बिल्कुल भाई गणगौर का जी आयोजित होता है। कब आयोजित होता है? गणगौर को। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर सी बता रहा है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेरगू किस प्रकार का वाद्य है? बरगू। बताइए बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
तो किस प्रकार का वाद्य यंत्र? तत्वाद्य, सुशीर वाद्य, ताल वाद्य या फिर घन वाद्य? बिल्कुल भाई, सुशीर वाद्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसने किया क्लिक किया है उसके लिए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि जैसलमेर में रम्मतों का जनक किसे कहा जाता है? तेज कवि, राम गोपाल बेरुदान या फिर जगदेव पवार या फिर इनमें से कोई? जैसलमेर की रम्मतों का जनक किसे कहा जाता है? जैसलमेर की रम्मतों का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल भाई, तेज कवि को कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि चौकड़िया क्या है? धाकड़ जाति का लोकगीत है, लोक वाद्य है या फिर हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है या फिर सिरोही सिरोही क्षेत्र की रम्मत बताइए। चौकड़िया क्या है बताइए? क्या है? हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य नए पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो चंग नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है या फिर बिदोली नृत्य है या फिर नाहरगढ़? बताइए निम्न में से कौन सा नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य नृत्य पर्यटन बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। बिल्कुल भाई, कच्ची घोड़ी नृत्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ख्याल, नौटंकी, रम्मत या फिर रामलीला? बताइए राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? बिल्कुल भाई, ख्याल है। ए ऑप्शन जिसने बताया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोला कि डोला मारू लोकगीत है सिरोही का, जोधपुर का, बीकानेर का या फिर उदयपुर का? डोला मारू लोकगीत है, बताइए क्या बोला है? डोला मारू लोकगीत है, डोला मारू लोकगीत है सिरोही का, जोधपुर का, उदयपुर का या फिर बीकानेर का? बताइए। तो डोला मारू लोक नृत्य की मैं बात करूँ किसकी? बिल्कुल किसकी? डोला मारू। तो डोला मारू आपका जो लोकगीत है वह है आपका सिरोही का लोकगीत है। किसका है? सिरोही का लोकगीत है। अगला प्रश्न देखिए कौन सा वाद्य यंत्र आधे काटे नारियल की कटोरी की खाल मढ़कर बनाया जाता है? रावण अता जंतर या फिर सारंगी या फिर इकतारा? बिल्कुल, क्या बोले? नारियल की कटोरी की खाल मढ़कर बनाया जाने वाला आधे नारियल की, इसमें कौन ध्यान देना है यहाँ पे, आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है उसे तो कौन सा वाद्य यंत्र है? वो है रावण हत्ता। कौन सा है? रावण हत्ता। कौन से ऑप्शन के अंदर है? ए ऑप्शन के अंदर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से किसके नृत्य बड़े जोखिम भरे तथा मौत को मुट्ठी में कैद लिए होते हैं तथा विभिन्न कलाबाजियों को स्थान दिया जाता है? जाट जाति, भाट जाति या फिर बंजारा जाति या फिर नट जाति? बताइए। देखिएगा, जाट जाति, भट्ट जाति या फिर बंजारा जाति या फिर नट जाति? तो निम्न में से किसके नृत्य किनके नृत्य बड़े जोखिम तथा मौत को मुट्ठी में कैद लिए होते हैं तथा विभिन्न कलाबाजियों के स्थान दिया जाता है या कलाबाजियों को स्थान दिया जाता है, विभिन्न कलाबाजियों को स्थान दिया जाता है? तो वो है आपका नट जाति के नृत्य होते हैं। ऐसे किस जाति के भाई? नट जाति के। डी ऑप्शन जो बताया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि डूंगरपुर जिले में डामोर जनजाति की के स्त्री पुरुष शोक दूर करने के लिए कौन सा नृत्य होली के समय करते हैं? डूंगरपुर जिले में डामोर जनजाति के स्त्री पुरुष शोक दूर करने के लिए कौन सा नृत्य होली पर या होली के समय पर करते हैं? बताइए। बलि, चक्री, ककनी या फिर खल्ली? बताइए। बिल्कुल भाई, कौन सा नृत्य होता है उस समय? खली नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? खली नृत्य होता है। इनकी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा कि कामड़ जाति। अगला प्रश्न देखिएगा कि कामड़ जाति के लोग निम्न में क्या बजाते हैं। क्या पूछा है कि जो आपके कामड़ जाति के लोग हैं ना, इन निम्न में से क्या बजाते हैं। क्या तंदूरा बजाते हैं, या फिर गुजरी बजाते हैं, या फिर दुकाको बजाते हैं, या फिर सुरिंदा बजाते हैं। बताइए, कामड़ जाति के लोग निम्न में से क्या बजाते हैं। क्या बजाते हैं भाई, तंदूरा बजाते हैं। क्या बजाते हैं मेरे प्यारे साथियों, तंदूरा। ए ऑप्शन के अंदर है तंदूरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा वाद्य सुशिर वाद्य नहीं है। तो सारंगी, अलगोजा, नागफणी या फिर नट। बताइए, निम्न में कौन सा वाद्य एक सुशिर वाद्य नहीं है। निम्न में कौन सा वाद्य एक सुशिर वाद्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, सारंगी नहीं है। इनकी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। नेजा, झुमरा, गेर या फिर गौरी। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। किस नृत्य को राई नृत्य कहा जाता है। तो राई नृत्य की मैं बात करूँ तो गौरी को कहा जाता है, जो कि डी ऑप्शन के अंदर है। डी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न नृत्यों से संबंधित जाति का जोड़ा, जाति का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। सब सुमेलित है, बस एक सुमेलित नहीं है। वो आपका इस क्वेश्चन का क्या ही होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इंडोनी कालबेलिया, इंडोनी नृत्य आपका कालबेलिया ही जाति के द्वारा किया जाता है। सही बात है, अरे सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। जवारा ग्रासिया के द्वारा और घुमरा भील के द्वारा। अरे क्या लूर नृत्य कत्तोड़ी के द्वारा, कैसे लूर नृत्य कत्तोड़ी जाति के द्वारा किया जाता है क्या। बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि सुमेलित बी ऑप्शन ही नहीं है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस नृत्य की कलात्मक अ- अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। इंडोनी, भवाई, पणिहारी या फिर बगाड़िया। बताइए, किस नृत्य में कलात्मक अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। इंडोनी, भवाई, पणिहारी व बागड़िया। बताइए, आधिकारियाँ प्रस्तुत की जाती हैं। इंडोनी, भवाई, पणिहारी फिर वागड़िया। बताइए, तो भवाई नृत्य में कलात्मक अदाकारियाँ प्रस्तुत की जाती, किस नृत्य में, भवाई नृत्य में। यानी कि जिसने भी बी ऑप्शन बताया है उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, विवाह के अवसर पर गणपति की स्थापना के पश्चात रात्रि को ग्रासिया पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। जवार नृत्य, मोरिया नृत्य, लूर या फिर मादल। बताइए, विवाह के अवसर पर गणपति स्थान के पश्चात रात्रि को ग्रासिया पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। बताइए, तो कौन सा है, मोरिया नृत्य है। कौन सा है, मोरिया नृत्य। जो भी बी ऑप्शन बताया उसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला 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 प्रश्न देखो रे, आटिया नामक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं कहाँ पर किया जाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर। आटिया नामक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं कहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहा है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिछुआ समूह नृत्य किस जाति की महिलाओं का नृत्य है। बिछुआ नृत्य, बिछुआ समूह नृत्य, बिछुआ समूह नृत्य किस जाति की महिलाओं का नृत्य है। भील, सहरिया, ग्रासिया या फिर बजारा। बताइए, बताइए, बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो आप, बिछुआ समूह नृत्य सहरिया जाति की महिलाओं का नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमारी सहरिया है, किसकी जगह मैंने क्या बोला, सहरिया। बिछुआ समूह है सहरिया जाति की महिलाओं का नृत्य है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सवस्त्री अन्य किस नाम से जाना जाता है। छमछड़ी, बजड़ी या दमदमी या फिर केसरी।
कि संवत्सरी बताइए, संवत्सरी बताइए अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल छमछड़ी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन जिसने बताया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गोपाजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? स्वांग, रम्मत, नौटंकी या फिर तमाशा? तो गोगाजी भट्ट राजस्थान की तमाशा लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं। तमाशा, जो कि ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो डी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बीकानेर की अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? विश्नोई, राम स्नेही, जसनाथी या फिर लिम्बार्क? बताइए बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? बीकानेर का अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? बिल्कुल जसनाती संप्रदाय का है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? जसनाती संप्रदाय का है। भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसने राजस्थान और उसके बाहर यह नृत्य किया कौन थी? तो जोधपुर की पुष्पा व्यास। भवाई नृत्य की पहली महिला कलाकार जिसमें राजस्थान और उसके बाहर यह नृत्य किया था कौन थी? यह नृत्य बोले तो भवाई नृत्य है। बिल्कुल भीलवाड़ा की वीणा, अजमेरा, किशनगढ़ की फलूमा या फिर कोई नहीं? बताइए बिल्कुल भाई जोधपुर की पुष्पा व्यास। बोले तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सरगड़ों का खानदानी वाद्य क्या है? मस्क, बाकरिया या फिर भूगल या फिर सतारा? बताइए बिल्कुल भाई बांकिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मेरा प्यारा भाई बांकिया बता रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसने बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा ने के काल में हुई? बताइए जयपुर में रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो महाराजा राम सिंह, महाराजा ईश्वरी सिंह, महाराजा मान सिंह व महाराजा विजय सिंह? फटाफट बताइए जयपुर के रामप्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? बिल्कुल महाराजा राम सिंह द्वितीय जिसने ऑप्शन बताया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कंजर, मीणा, ग्रासिया, दामोर? वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? बिल्कुल भाई ग्रासिया। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान की किस लोक वाद्य को जयूज हार्प भी कहा जाता है? तो कमायचा, रावणता, रोमांचंग या फिर खड़ताल? बताइए राजस्थान में किस लोकवाद्य को जयूज हार्प भी कहा जाता है? बिल्कुल मोरचंग को कहा जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि छमछड़ी किस जाति के बालकों के द्वारा किया जाता है? तो बौद्ध, जैन, ईसाई या फिर फारसी? छमछड़ी किस जाति के बालकों के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल भाई जैन। बोले तो ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि घूमर घुमरा नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है? मेवाड़, शेखावाटी, मारवाड़ या फिर वागड़? घूमर घुमरा नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है? घूमर घुमरा नृत्य वागड़ क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है। बोले तो वागड़ यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन नंबर डी करेक्ट किया है वागड़
उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है तेरह ताली, कालबेलिया, घूमर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य बताइए। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है इकतारा, ताशा, अलगोजा या फिर नौबत। मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है तो कौन सा है भाई? अलगोजा है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकगीत किस संस्कृति के मुँह बोले है? लोकगीत किस संस्कृति के मुँह बोले चित्र है? यह किसका कथन है? सत्येंद्र त्रिपाठी, महात्मा गांधी या जेठ नारायण शास्त्री या फिर देवेंद्र शास्त्री। मुँह बोले का चित्र, संस्कृति के मुँह बोले का चित्र किस का कथन है बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, यह आपका देवेंद्र सत्यार्थी का है। किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। जो मेरा प्यारा भाई ऑप्शन नंबर डी लॉक किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मालविया, मावलिया व होली नृत्य किस जाति से संबंधित है? भील से, गरासिया से, कथोड़ी से या फिर मेव से। मावलिया व होली नृत्य किस जाति से संबंधित है? तो किस जाति से संबंधित है भाई? कथोड़ी जाति से संबंधित है। बोले तो ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा कि प्रसिद्ध सितार वादक जसकरण गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ? चूरू में, झुंझुनू में, गंगा सागर में या फिर बीकानेर में बताइए। बिल्कुल भाई बीकानेर में। जिसने भी प्यारा साथी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिल्ली संगीत घराने के प्रवर्तक सदारंग जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक मनरंग क्या थे? पिता, भाई, चाचा या फिर पुत्र। दिल्ली संगीत घराने के प्रवर्तक व सदारंग जयपुर संगीत के घराने के प्रवर्तक, दिल्ली संगीत घराने के प्रवर्तक व जयपुर संगीत घराने के प्रवर्तक आपस में क्या थे या सदारंग क्या थे? क्या संबंध था? पिता का था, भाई का था या फिर चाचा का था? बताइए किसका था? पिता का था। किसका संबंध था भाई? पिता का था। मनरंग क्या थे? प्रवर्तक मनरंग के क्या थे? पिता थे। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वागड़ क्षेत्र में प्रचलित घूमर घुमरा नृत्य ब्राह्मण जाति में कब किया जाता है? जन्मदिन पर, शादी पर, मृत्यु पर या फिर दीपावली पर बताइए। कब किया जाता है? मृत्यु पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि बदेली बदेली नृत्य कब किया जाता है? दशहरा पर, फसल काटने के बाद, रक्षाबंधन पर या फिर अन्नकूट पर। बिल्कुल भाई अन्नकूट पर। जिस भाई ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस लोक गायकी की श्रेणी सम्मिलित नहीं है? तो डोला, आल्हा या फिर ध्रुपद या फिर बारह माप पे बताइए। निम्न में से लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल ध्रुपद यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लांगूरिया नृत्य होते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में, जीर्ण माता के मंदिर में या फिर केला देवी के मंदिर में बताइए। लांगूरिया नृत्य होते हैं बिल्कुल भाई केला देवी के मंदिर में। बिल्कुल भाई ऑप्शन नंबर डी जिसने लॉक किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से निम्न में से कौन सा तारों को बजाया जाने वाला तत्वाद्य नहीं है? तो ताशा, इकतारा, रबाज या फिर जंतर बताइए। बिल्कुल भाई ताशा तारों से बजाए जाने वाला तत्वाद्य यंत्र नहीं है। इकतारा, रबाज व जंतर तीनों तारों से बजाए जाते हैं। यानी कि तीनों तत्वाद्य यंत्र हैं।
ठीक है। राजस्थान में लोक नृत्य व उसकी प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ढोल नृत्य, जालोर नृत्य, ढोल जालोर का, या फिर बरमसिया नृत्य बीकानेर का, या फिर डांडिया नृत्य मारवाड़ का, या फिर गीदड़ नृत्य शेखावाटी का। बताइए। बिल्कुल भाई, बमरसिया बमरसिया नृत्य है बीकानेर का है क्या? यह युग में सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महारी बरसाने री मोमल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, सिरोही। बिल्कुल भाई, जैसलमेर का है। किसका है? जैसलमेर का लोकगीत है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कूद नृत्य किस जनजाति का है? बिल्कुल, कूद नृत्य किस जनजाति का है? भील का, मीणा का, कत्तोड़ी का, गरासिया का। कूद नृत्य किस जनजाति का है? बताइए। किसका है? गरासिया जनजाति का है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है सुशिर वाद्य, घन वाद्य, ताल वाद्य या फिर तत्वाद्य। जो फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सुशिर वाद्य कहा जाता है। कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या ही हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।